आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। अभी हम मौजूद है सराय मोड़ से तकरीबन 50 कदम आगे, जो सराय मोड़ से तकरीबन राइट साइड के में पड़ता है, और वहां पे एक इंडियन साइबर कैफ़े का उद्घाटन आज से कुछ ही दिनों पहले हुआ। और मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे आने का मकसद ये है कि ख़ास करके हमारे बिहार के अंदर किन किन चीज़ों पे चर्चाएँ हो रही हैं, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ कागज़ के हिसाब से किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो तो हैं जी। लेकिन बाकी हम लोग की जो एक दूसरे से कनेक्शन है जी जी, जो भी है कम्युनिकेशन के बिना पे लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन है, और भी हमारी जो छवि है इस एरिया में हम वो अच्छा है। चलिए, ये सब चीज़ें तो बात की है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आज इनसे चर्चा करने के लिए आया है, उससे चर्चा को मैं छेड़ना चाहता हूँ नेमतुल्लाह सर से। और नेमतुल्लाह सर से हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चनों का भरमार पड़ा हुआ है, तो जितने भी दर्शक है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके बहुत फायदे की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है और सुनने को भी मिलेंगे, और इससे आपको शायद इसके बारे में नहीं मालूमात होगी तो इनके नेमतुल्लाह सर की ज़ुबानों के ज़रिए से आप सुनेंगे। मैं शुरू करता हूँ खाता खेसरा से। अभी ज़मीन की सर्वे चल रही है और कहीं कहीं पे शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं पे बाकी है। तो खास करके बिहार के अंदर क्या कहेंगे खाता खेसरा को लेकर के? लोग काफ़ी कंफ्यूज है। देखिए, सबसे पहले ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है जी, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहला आता है खाता नंबर। ठीक है, तो खाता क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं जी। जैसे हमारा एक अपना बैंक अकाउंट है जी, वो भी एक तरह के खाता है जी। तो खाता एक स्पेशल नाम से खुलता है जी, और उस नाम के अंदर में अलग अलग चीजें होती है। जी। उसी तरह किसी आदमी के नाम पे जब जमाबंदी की जाती है, जमीन लिखी जाती है, तो उसकी जमाबंदी होती है, तो वहाँ पे एक खाता नंबर मिल जाता है। जैसे खाता नंबर 10, खाता नंबर 5, वो नंबर सिर्फ डिसाइड करता है कि हाँ ये नंबर इस आदमी के लिए खुला हुआ है। उस खाता के अंदर में बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं। एक खाता में 5 प्लॉट भी हो सकता है, एक खाता में 10 प्लॉट भी हो सकता है। अलग अलग खाते में अलग अलग प्लॉट होते हैं। ठीक है, किसी के खाते में जैसे होता है ना, किसी खाते में 1 लाख है तो किसी खाते में 10 लाख है। जिसकी जैसे जमीन है उस तरीके से उसके खाते में ये खाता के साथ जो है खेसरा जोड़ दिया गया है। ये खेसरा को ही प्लॉट कहा जाता है। अच्छा, खेसरा। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है जी, जी। कि प्लॉट नंबर क्या होता है, खेसरा नंबर क्या होता है। यही चीज तो मैं आया हूँ ताकि लोगों को ये जो कंफ्यूजन है, खाता खेसरा बोलते हैं लोग लेकिन समझ नहीं पाते हैं। हाँ, वो मैं सोचता हूँ कि लोगों के सामने ये बातें आए ताकि वो आसानी से समझ सके। सही बात है जी। तो खाता नंबर आप समझ गए कि खाता के मतलब जैसे आपका बैंक खाता है, सेम उसी तरीके से जमीन का खाता है। जी। अब जमीन के खाते में जितना आप अमाउंट रखते हैं, ठीक है, बैंक खाते में जितना आप अमाउंट रखते हैं उसी तरह जमीन के खाते में भी उतना ही अमाउंट रखा जाता है। अमाउंट मीन्स उतना प्लॉट है, उसी को खेसरा बोला जाता है। एक खाते में 5 प्लॉट भी हो सकता है, 10 प्लॉट भी हो सकता है, 15 प्लॉट भी हो सकता है। तो ये होता है खाता नंबर, और उसके बाद खेसरा नंबर, उसी खेसरा को प्लॉट नंबर कहा जाता है। जी। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना और समझा कि खाता और खेसरा क्या होता है, चलिए हम बिल्कुल देर न करते हुए आते हैं दूसरे सवाल पे। ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर के काफ़ी खास करके देहात के लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्ट्री कैसे कराए, कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और लोगों को बताइए, दर्शकों को बताइए, ताकि वो भी आसानी से अपनी जिनकी ज़मीन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है वो तेज़ी के साथ रजिस्ट्री करा लें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले बात यह है कि रजिस्ट्री क्या होता है जी, उसको समझ लेना। ठीक है, और रजिस्ट्री के लिए लोग बोलते हैं क्या चीज़ की रजिस्ट्री के लिए पैसा भी लगता है। जी, सही बात है। जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का अपना चार्ज है जी। ठीक है, तो रजिस्ट्री के मतलब कोई अपना खाता नंबर से कोई प्लॉट है, वो प्लॉट किसी और को लिखना चाहता है, वो लिखता कहाँ है? रजिस्ट्री ऑफिस में। ठीक है, वो रजिस्ट्री ऑफिस कहीं भी हो सकती है, कई बार जिला में होता है, कई बार अनुमंडल में होता है। ठीक है, तो एक जिला में 2-2 अगर अनुमंडल है तो हो सकता है कि दोनों जगह रजिस्ट्री ऑफिस है, और ज्यादातर चांस होता है कि एक जिला में एक ही जगह उसके जिला में ही रजिस्ट्री, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से हाँ उसके हिसाब से वो एरिया बांट दिया जाता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो 2 रजिस्ट्री ऑफिस बना दिया जाता है, और अगर कम है तो फिर एक बनाया जाता है। तो रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन को रजिस्ट्री कराया जाता है, ये हो गया। उसके बाद रजिस्ट्री कराने का मतलब ये नहीं है
कि आप रजिस्ट्री करा के शांत हो गए। नहीं, बहुत ठीक है? सारे लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्री कराने के तो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ दलाल मिल जाते हैं पैसा लूटने के लिए और लेकर के भाग जाते हैं, और ये जमीन वाला समझता है कि हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उनकी जमीन अब की रजिस्ट्री नहीं हुई है, बल्कि बीच से ही उनका पैसा गायब हो जाता है। इस पे क्या ये उस तरीके से जो बातें होती है ना, वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होता है कि किसी और की जमीन कोई और लिख दिया या उसका अपना हक नहीं बन रहा और उसके बाद फिर भी वो लिख दिया, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वहाँ लोगों का फर्जीवाड़ा बनता है होता है। जमीन की जो रजिस्ट्री है रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके और उसके बाद जो है उसको रजिस्ट्री कराई जाती है। बीच में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन से आपको मतलब नहीं रहता है। अब जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट का पैसा वहाँ खुद लगता है। हाँ, पैसा अलग अलग चार्जेस होती है। जो नगर परिषद है उस जमीन की जो चार्जेस है वो थोड़ा ज्यादा होती है, जो नगर पंचायत है वहाँ थोड़ा कम होता है, जो ग्राम पंचायत है वहाँ और कम होता है। तो वो चार्जेस डिफरेंट होता है, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री ऑफिस में ही होगी, किसी के घर पे रजिस्ट्री नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलिए, अब रजिस्ट्री के बाद हम आते हैं तीसरा जो मेरा प्रश्न है वह है दाखिल खारिज के सिलसिले में। लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्या दाखिल खारिज का जो क्या सिस्टम है, किस तरीके से लोग दाखिल खारिज कराएंगे। जमीन अब उनकी खाता खेसरा वगैरह सब बन चुका है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दाखिल खारिज वो का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा साझा कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी जिसे बताया कि जमीन की रजिस्ट्री आपने करवा लिया, तो जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद जी आपको पेपर तो मिल गया, गवर्नमेंट की रजिस्ट्री ऑफिस से आपको एक पेपर मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं डीड। ठीक है, डीड नंबर उस पर दिया रहता है, सर्टिफिकेट नंबर उसको बोलते हैं या डीड नंबर बोला जाता है। तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल गया। मिलने के बाद अब आप रुकिए मत, गवर्नमेंट का रूल है कि 90 दिन के अंदर उस डीड नंबर से अब अप्लाई कीजिए खारिज दाखिल के लिए। लोग बोलते हैं दाखिल खारिज, एक्चुअल में होता है खारिज दाखिल। खारिज के मतलब होता है हटा देना, दाखिल के मतलब होता है अंदर ले लेना, मतलब इंटरलेप कर लेना। यानी जैसे खाता और खेसरा बताया आपको, खाता नंबर है और उसके प्लॉट नंबर है, तो किसी के खाते नंबर पे कुछ जमीनें हैं, आपने लिखवा लिया, आप जब ऑनलाइन कर दिए चाहे ऑफलाइन, अब तो ऑफलाइन का सिस्टम शायद बंद कर दिया है, ऑनलाइन ही टोटल हो रहा है, आपने कहीं से ऑनलाइन करवा लिए, नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन कराया, और ऑनलाइन कराने के मतलब कि आप जिसके खाते से वो प्लॉट नंबर आपने लिया वो वहां से कटेगा, यानी वहां से खारिज हो जाएगा और आपके नाम पे दाखिल हो जाएगा। अब ये उनका ओरिजिनल जमीन उनकी हो गई। अब उन पे कोई मतलब चढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी ऑनलाइन हो, कोई भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो तो वह डायरेक्ट अपने कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको क्लियर करते हैं जी कि खारिज दाखिल हो गया, मतलब वहां से खारिज हो गया, आपके नाम पे दाखिल हो गया जी। कई बार यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है कि कोई जमीन है, ठीक है, किसी ने लिखवा लिया, एक्चुअल में किसी और की जमीन है, जी जी जी, ठीक है, किसी वजह से किसी ने लिख दिया, किसी ने लिखवा भी लिया, वो ऑनलाइन कर दिया उसको खारिज दाखिल करने के लिए। बिल्कुल। और जब उसको जो कर्मचारी होते हैं ना, सीओ, वो लोग जब चेक करने के बाद पता चला कि जो लिखा है एक्चुअल में उसका हक नहीं बन रहा है, ठीक है, अब वो खारिज कैसे करेगा, इनके नाम पे दाखिल कैसे करेगा, तो उसके लिए वो कर्मचारी कुछ खेल कर देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो जो लिखवाया है ना जमीन, उससे कुछ पैसे मांगता है। अच्छा। और पैसे के बल पे भी वहां से खारिज करके किसी और के दाखिल कर देता है। अच्छा। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे, अभी भी न्यूज वगैरह में आ रहा है कि जो सरकारी जमीन है उसको भी कोई बेच दिया है, सरकारी जमीन को भी कोई बेच दिया है। अब कोई लिखवा लिया है अपने नाम पे, दाखिल भी करा लिया है, तो गवर्नमेंट दी है, लेकिन गवर्नमेंट जमाबंदी जो है ना, अब इस पे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है। जब गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट के पोर्टल में तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर गवर्नमेंट की जमीन को किसी ने किसी दूसरे तीसरे से क्यों बेच दिया? प्रॉब्लम तो यही है कि गवर्नमेंट ने अपना जमीन का अपडेट उसके पास खुद नहीं है जी, ठीक है। ये कहाँ अभी ये मतलब सोचने वाली बात है, खास करके हमारे बिहार राज्य के अंदर में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि कोई जमीन जो अतिक्रमण की जो जमीनें हैं वो दूसरे के नाम पे कहीं कहीं बेच दी गई है, जैसे कि आप कह रहे हैं। और फिर तो मेरा कहना है कि जैसे कि जमीन बेच दी गई है तो उसका गवर्नमेंट की नजर में या गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसकी कोई रिकॉर्ड तो होनी चाहिए। सही बात है। और जब रिकॉर्ड है, जब गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसकी रिकॉर्ड है,
तो फिर उस जमीन को बेचा किसने, किस आधार पे बेचा गया? चलिए ये तो बात की बातें हैं। हम लोग जिस मुद्दे पे जो बातें कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, एक मिनट बस थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं जी। कि अभी बताएं कि गवर्नमेंट की ये कमी है जी कि किसी और की जमीन कोई और लिख दे रहा है और एक ही जमीन को 3-3 बार लिख दे रहा है। जी जी, ये गवर्नमेंट की कमी है, कमी है, बिल्कुल। इस कमी को गवर्नमेंट दूर करे। बिल्कुल। दूसरी बात की गवर्नमेंट का अपना जमीन कहाँ है उसको खुद नहीं पता है। बिल्कुल। तभी तो कुछ दिन पहले, आज से लगभग 1 महीना पहले, सम्राट चौधरी का एक बयान था, अपने उप मुख्यमंत्री का एक बयान था कि सरकारी जमीन पे अगर आप कहीं भी कोई मतलब बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, और आप उसका अगर सूचना दे देते हैं तो 72 घंटे के अंदर में सरकारी जमीन पे जो भी बिल्डिंग बना उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो यानी वो आपसे जानकारी ले रहा है, उसको खुद जानकारी नहीं है कि मेरे जमीन पे कौन बनाया कौन नहीं बनाया, उसको तो खुद की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे जो है बिहार सरकार को काफी कड़ी नजर रखनी चाहिए। खुद जानकारी होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो जमीनें हैं कहाँ कहाँ है और किस जगह है, रजिस्टर अगर उनके पोर्टल में अगर नहीं है तो इस पे वो काम करे, ताकि जो बेसहारे लोग हैं, जो गवर्नमेंट की जमीन पे न जानने के मतलब नतीजे में वो उनकी जमीन पे घर वगैरह बना लिए हैं, तो बाद में चल करके उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके घर तोड़ जाते हैं। तो आज़ाद नेशनल न्यूज़ की तरफ से गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले अपने पोर्टल पे जितनी भी जमीनें हैं या किस आधार पे बेची गई है, बेचने वाले की सबसे पहले पकड़ कीजिए और पकड़िए। लेकिन हम चौथे सवाल पे आते हैं। रसीद का जो सिलसिला है, रसीद क्या होता है? जमीन की जो रसीदें कटती है वो किस तरह? ठीक है। रसीद एक तरह की लगान है। ये लगान आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा है। जी जी, ठीक है। हम लोग सुने होंगे, लगान मूवी भी देखे हैं। लगान मूवी में दिखाया गया है कि लगान को माफ करने के लिए, ठीक है, कई तरह के एक्टिविटी होता था, और लगान को कम करने के लिए क्रिकेट होता था उसमें। ठीक है, क्रिकेट को अगर आप जीतते हैं तो लगान को माफ कर दिया जाएगा, अगर हारते हैं तो लगान दोगुना कर दिया जाएगा। यानी एक लगान है। रसीद का मतलब एक तरह के लगान है, एक टैक्स है। यानी ये जमीन हमारी है और हम इस जमीन के बदले में कुछ टैक्स गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं। ठीक है। अब ये कब होता है इसको समझना है जी। हमने किसी से जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री करवाने के बाद रूल है कि 90 दिन के अंदर में हम खारिज दाखिल करवा लें। अगर नहीं करवा पाते हैं तो बाद में भी करवा सकते हैं, एक रीजन दे करके। उसमें रीजन पूछा जाता है कि आपने 90 डेज के अंदर में क्यों नहीं करवाया। आप एक प्रॉपर रीजन दीजिए और रीजन देने के बाद आप खारिज दाखिल फिर से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खारिज दाखिल करवा लिया तो करवाने के बाद अब वो आपके नाम पे शो होने लगा, तो पर ईयर आपको उसका लगान देना है, उसका टैक्स देना है। ये जो और वही टैक्स रसीद कहलाएगा। ये जो टैक्स का जो मैटर है, ये किस मतलब लेवल का होता है? कट्ठा के हिसाब से होता है? कट्ठा के हिसाब से, एरिया के ये भी है। यानी गांव का अलग है, अलग है, शहर का अलग है, ठीक है, नगर पंचायत का अलग है, नगर परिषद का अलग है। ये अगर कोई शहर में जमीन है, खेतिहर जमीन है, तो उसका टैक्स कम है। शहर में नहीं बल्कि खेतिहर जमीन है तो टैक्स कम है। शहर में है अगर घर वाला जमीन है तो टैक्स ज्यादा है। ठीक है। और कुछ होता है घराड़ी वाला जमीन, डी का जमीन है, घराड़ी का जमीन है, तो घराड़ी की जमीन को ना ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं होता, खारिज दाखिल नहीं होता। अब उसके लिए पहले कटता था ये चूल टैक्स, लोग बोलते थे चूल टैक्स के नाम से चलता था। ठीक है, तो वो भी एक तरह के टैक्स ही था, लेकिन अब वो खारिज दाखिल फिर से शायद हो रहा है। इस वजह से उसको आप डायरेक्टली आप खारिज दाखिल अपने नाम पे कराकर और उसके बाद जो है रसीद उसका कटवा सकते हैं। तो ये रसीद का मतलब हर साल हमें लगान देना है, और लगान आप नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच रहे हैं। आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद आपको लगान देना ही है। अगर आप नहीं दिए हैं तो आप अपना जमीन का खाता और खेसरा नंबर आप नेट पे डालिए, और नेट पे डालने के बाद आपका खुद निकल जाएगा टोटल कितने दिन का आपका बाकी है, टोटल के टोटल डिटेल्स निकलेगा, और उसके बाद टोटल का आपको पे करना होगा। क्या है दर्शकों को बताइए ताकि परिमार्जन के बारे में वो जान सके। देखिए, परिमार्जन के मतलब होता है, 2 चीजें हैं परिमार्जन में जी। पहले परिमार्जन होता था, परिमार्जन प्लस कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। परिमार्जन में 2 चीज होता है, जमीन का जो रिकॉर्ड है उसमें किसी तरह की कोई गलती है तो उसकी सुधार करना ही परिमार्जन कहलाता है। अब सुधार करना, या जिसे मतलब हम रजिस्ट्री करवाने गए, ठीक है, और रजिस्ट्री करवा लिए, खारिज दाखिल भी करवा ले, लेकिन नेट पे किसी वजह से कुछ गलत चढ़ गया, प्लॉट नंबर, कितनी लोगों का प्लॉट नंबर गलत चढ़ा हुआ है,
या उसके- रजिस्ट्री नंबर गलत अगर वही डीड नंबर तो सही रहेगा, जी। लेकिन प्लॉट नंबर कभी गलत है, कभी खाता नंबर गलत है, किसी का एरिया ही गलत है, डिसमिल गलत दिखा रहा है, किसी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि 0 डिसमिल दिखा रहा है, अच्छा। यानी 0 डिसमिल मतलब उसका जमीन ही नहीं है, जमीन नहीं है। ठीक है। और लोगों के पास डीड है, उसमें सब जमीन लिखा हुआ है। तो कैसे जो जिनके साथ ऐसे मतलब मामलात आ रहे हैं वो क्या करेंगे? वो वो उनको ऑनलाइन अपना सुधार करा सकते हैं। ऑनलाइन सुधार करा हाँ, सकते हैं। जैसे मेरा साइबर कैफे है, उसी तरीके से बहुत सारे साइबर कैफे होंगे, जी, जी। लेकिन ज्यादा बेहतर आपको जहां समझ में आए आप उसको ऑनलाइन सुधार करने के लिए एप्लीकेशन कराइए। एप्लीकेशन कराने के बाद जो है वो यानी सीईओ के पास जाएगा। यही जो परिमार्जन है इसी के द्वारा जमीन के कागज की जो सुधार होती है। हाँ, जब जितने भी जमीन के कागज की सुधार होती है वो सब परिमार्जन के जरिए ही होती जी, है। जी। उसके अलावा जमीन परिमार्जन में और क्या होता है उसको समझ लेते हैं। किसी का रिकॉर्ड जो है ना ऑनलाइन शो ही नहीं करता। अच्छा। बहुत ऐसे जमीन है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं दिखाता, ठीक है। जब ऑनलाइन नहीं दिखाता है तो इसका मतलब कि वो ऑनलाइन जब चढ़ाया गया उस वजह से वो छूट गया, किसी वजह से वो छूट गया है। अब छूटे हुए जमीन को ऑनलाइन खुद से भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप हाँ, अगर आपके पास रसीद है, आपके पास पूरा प्रॉपर पेपर है, बस सिर्फ नॉलेज की थोड़ी जरूरत है। हाँ, तो आपके पास इसके बारे रसीद में- है, आपके पास प्रॉपर पेपर है, तो आप परिमार्जन प्लस के जरिए आप जमीन का ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। तो वो परिमार्जन प्लस के जरिए किया जाता है। तो जितनी भी जमीन का सुधार हो या छूटे हुए जमीन को डिजिटलाइज करना हो, ऑनलाइन दिखाना हो, तो ये सब परिमार्जन प्लस के जरिए किया जाएगा। चलिए। और अब हम आते हैं वंशावली के पास। तो ये वंशावली जो होता है ये क्या है? बहुत सारे खास करके गांव देहात में लोग इसको लेकर के काफी कंफ्यूज रहते हैं वंशावली को। देखिए, हाँ, कुछ दिन पहले अभी जो सर्वे का पेपर जमा हो रहा था तो उसमें आपसे वंशावली मांगा जा रहा था। जी। वंशावली मांगने का मेन मुद्दा क्या है? वंशावली है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। वंशावली का मतलब होता है कि कोई पूर्वज है, ठीक है। अब ये दादा है, परदादा है, मान लीजिए परदादा की कितने बेटे हैं, कितने बेटे हैं? ठीक है। तो एक परदादा का नाम लिख दिए, फिर उनके बेटे का अलग अलग कर दिए, फिर उनके कितने बेटे हुए उनको अलग अलग कर दिए। यानी जिसके नाम पे जमीन शो हो रहा है जी जी उसके नाम से और आप में क्या कनेक्शन है, कितनी पूरे मेंबर्स है, उन सबको डिस्क्राइब करके दिखा देना ही वंशावली का वंशावली कराता है। वंशावली का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी है जिसके नाम पे जमीन शो हो रहा है, यानी पूर्वज हाँ, पूर्वज का नाम जो भी नाम होगा, जी। और उसके बाद जो है उसके कितने बेटे हैं, तो उसके कितने बेटे हैं, उसके कितने बेटे हैं, ऐसे करके पूरा डिस्क्राइब हो उसमें ये भी बताया जाता है कि उन बेटों की फिर कितनी जमीनें हैं, बंटवारा जो हुआ है। तो ये इसीलिए वंशावली गवर्नमेंट बनवा रही थी सर्वे में, ताकि पता चले कि जो भी मान लीजिए कि परदादा है या दादा है, दादा के नाम पे मान लीजिए कि 4 बीघा जमीन है, उनके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं और एक बेटे के नाम पे मान लीजिए 2 बीघा जमीन आ गया, बाकी 2 बेटे के नाम पे 1-1 बीघा जमीन, फिर ठीक एक बेटे है। के- और एक बेटे के नाम पे देख रहे हैं कि खाली है, कोई जमीनें नहीं शो कर रहा है, तो वहां घपला हुआ है। तो गवर्नमेंट इसी घपला को जानने के लिए जी। वो वंशावली बनवा रही थी कि 4 बेटे हैं और एक यानी दादा चारों के में- नाम पे जो यानी 4 बीघा जमीन यानी है, चारों में तो चारों में बराबर इक्वल होना इक्वल होना चाहिए। चाहिए। तो ये गड़बड़ कहाँ हुआ, इसको समझने के लिए, इसको अच्छे तरह से बंटवारा करने के लिए गवर्नमेंट वंशावली बना रही थी, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये वंशावली का सिस्टम जो है, वंशावली आप खुद से बना सकते हैं, सेल्फ वंशावली ही ज्यादातर चलता है। जो सर्वे में वंशावली लग रहा था वो सेल्फ वंशावली, लोग की जानकारी नहीं होने की वजह से लोग कोर्ट में जाके भीड़ लगा दिए और इसलिए इसका फायदा वकील उठाए, वकील उठा रहे थे। ठीक है। बेकार वो अपने से उनका बना पैसा भी- करके और जी। छोटू मुहर वहर मार के दे दिए, लग रहा था कि एकदम पूरा रजिस्ट्री कागज है। और प्लस में वो पैसे भी बहुत सारे पैसे वो लोगों चार्ज का करते पैसा थे। भी मतलब लुटाया इस चक्कर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग- ऐसे तो देखिए, जैसे कि सर ने बताया कि वंशावली किस तरह बनाया जाता है। अगर आपके घरों में कोई बच्चा कोई बच्ची अगर पढ़ी लिखी है तो वो खुद से वंशावली बना सकते हैं या बना सकते हैं, जैसा कि सर ने कहा। और किसी वकील के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है वंशावली के लिए। बस अपने पूर्वजों का नाम याद होना चाहिए कि ये किसकी जमीन है, और फिर उसके बाद से आप वंशावली बना वहां से सकते आपका हैं। कितना क्या जी, कनेक्शन क्या कनेक्शन है वो तमाम कनेक्शन बना सकते हैं। और बनाने के बाद अगर वो ऐसे तो सेल्फ वंशावली ही गवर्नमेंट मांग रही है, अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ा कि हाँ इस पे कोर्ट का मुहर चाहिए तो उसी को ले जाकर मुहर मरवा लीजिए, क्या प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, तो चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं। अगर प्रश्न किए जाए तो मुझे लगता है कि जो कागज़ के सिलसिले में, खास करके ऑनलाइन के सिलसिले में, अगर मैं पूरी रात बैठ करके सर के पास बातें करूं तो रात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सर के पास जो इस फील्ड में जो नॉलेज है वो कम नहीं होगा। और मैं बता दूं कि चलिए हम आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ज़मीन का जुबानी बंटवारा या बदलैन।
हाँ, इसमें बहुत लुच्चा है, ठीक है। जी। इस क्वेश्चन जमीन का आंसर जुबानी बहुत बदलाव, लुच्चा है। बंटवारा हो जाता है जुबानी, तुम मेरी जमीन ले लो मैं तुम्हारी जमीन ले लेता हाँ, हूँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या उसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं बदलैन। हाँ। ये इसको इस अगर जमीन के बदले में इसको बोले अगर तो- सुलझाना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स है, बहुत डिफिकल्ट है जी। प्रॉब्लम्स। जैसे होता क्या है ना कि पहले मान लीजिए हमारे फादर थे, जी। ठीक है, और उनके भाई लोग थे, जी। वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लिए कि ये जमीन तुम जो तो वो जमीन तुम देते, जी। ठीक है। और उनकी जो बेटे हुए वो तो नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे। वो बदलाइन तो नहीं किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई जमीन मान लीजिए कि ऐसी जगह है जो रोड पे है, हम्म, अब उसके चाचा को पड़ गया, हम्म, अब इसका नजर उसके ऊपर पड़ गया है, बिल्कुल। ठीक है। तो इस वजह से वो क्लेम करेगा कि ये मेरा जो है ना उसमें हक है, हमने तो नहीं बदला है, दादा बदले हैं तो उसका प्रूफ क्या है? वो तो जुबानी है, वो तो कोई मतलब प्रूफ नहीं है। और अभी तो जो एजुकेशन का जो सिस्टम बढ़ा है तो बहुत सारे लोग प्रूफ पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रूफ पे चलना भी चाहिए। सही बात है। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। अब इसलिए गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर विचार कर रही है अभी, जी। ठीक है। महासर्वे लेकर आ रही है गवर्नमेंट। जी। महासर्वे में 26 जनवरी से ये महासर्वे चालू होगा। जी। 7 दिन के अंदर वैसे जमीन का निपटारा हो जाएगा जिसमें किसी तरह की कोई माने लफड़ा नहीं है, 7 दिन के अंदर। उसके बाद 11 दिन के अंदर वैसे जमीन का निपटारा होने वाला है, माने पूरा सर्वे हो जाने वाला है जिस जमीन के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, लफड़ा है, ठीक है। जैसे बदले वगैरह को हाँ, लेकर ये जितने भी प्रॉब्लम्स वाले जमीन है वो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेने वाली है, ठीक है। ये जितने भी तरह के क्वेश्चंस है वो सब गवर्नमेंट के अंडर में अभी चल रहा है, उसके ऊपर वो वर्क कर रही है। तो ये सारी सिस्टम्स है, बदलैन वाला या फिर ये जो जुबानी बंटवारा वाला है, ये सारी चीजें। तो जैसा कि सुना आपने, ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी सर ने हमारे आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से साझा करने की कोशिश की है। जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो दर्शकों को मालूम होनी चाहिए, खास करके ज़मीन को लेकर के। और कुछ ही दिनों के बाद इसकी सर्वे शुरू होने वाली है और कुछ जगहों पर शायद के शुरू होकर के रुक चुकी है। तो आप सावधान हो जाइए और इस सिलसिले में अगर आप भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और दूसरों को भी दिखाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसा जहाँ भी ऐसा मैटर हो वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा ताकि सर के ज़रिए से आपको भी सीखने का मौका मिले। और मैं बता दूं कि सिवान के अंदर जहाँ भी जितने भी लोग किसी भी फील्ड में अगर नॉलेज जानते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपनी बातें साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर ले लीजिए 6205357267 पे आप कॉल कर सकते हैं और संडे और फ्राइडे के 2 बजे के बाद से आप बुला सकते हैं ताकि मैं भी आपकी बातों को दर्शकों तक पहुंचा सकूं। और जिस फील्ड में आप नॉलेज रखते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको नॉलेज है, आप चाहते हैं कि आपके नॉलेज के ज़रिए से पूरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो बिल्कुल बिला झिझक बुलाइए और मैं आने के लिए तैयार हूँ। और मैं बता दूँ कि बिल्कुल कम शुल्क में मैं आपके पास आऊँगा और आपके जैसे मैंने सर के साथ मैंने बैठ करके बातें की और जो बेहतरीन जो नॉलेज थी वो आपके सामने रख के, तो इसी तरीके के न्यूज़ के लिए बन रहिएगा हमारे साथ। और मैं बता दूं कि खास करके ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप आ जाइएगा सराय मोड़ इंडियन साइबर कैफ़े के अंदर, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ व्यवहार भी किया जाता है और फिर व्यवहार के साथ साथ आपके टोटल जो काम अधूरे होंगे वो मुकम्मल करके दिए जाएंगे। जी, क्या कहेंगे अगर कोई मेरे न्यूज़ देख करके आएंगे तो? बिल्कुल, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जी और इसके थ्रू आते हैं, जी। ठीक है, तो जो भी हमारे उसमें चार्जेस बनेंगे, जी। ठीक है, सर्विस है, सर्विस के कुछ ना कुछ चार्जेस होता ही है, तो उसमें हम अपने तरफ से जितना भी हो सके जी। आपके प्रेफरेंस से आएंगे उसको हम कम करेंगे। चलते हैं हम दूसरे अपडेट के साथ। इसी तरीके के न्यूज़ के लिए बन रही है हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ।